सेल्स। तो दो किस्म की सेल्स होती है। पहली प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है बेटा, पहले हम ये पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को हम कहते हैं अर्लीस्ट सेल, पुरानी सेल, ठीक है बेटा, अर्लीस्ट सेल या जो पहले सबसे पहले डिस्कवर हुई है बैक्टीरियाज में, ठीक है। तो ये जो सेल है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, प्रो इसका मतलब क्या है बेटा, प्रिमिटिव। कैरियन, कैरियन, कैरियन का मतलब है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। कैरियन का मतलब क्या है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, फॉल्स न्यूक्लियस, ठीक है। हम लिखेंगे यहां न्यूक्लियस, क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस, मगर ब्रैकेट में आप लिखना नॉट ट्रू न्यूक्लियस, नॉट ट्रू न्यूक्लियस, नॉट ट्रू न्यूक्लियस। मतलब फिर कौन सा न्यूक्लियस होता है, जो प्रॉपर नहीं होता है, जो डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो ये इस टर्म का मतलब है, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है। उसके बाद ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें बेटा पहली चीज, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इस सेल के अंदर वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जैसे अभी हमने कहा फॉल्स न्यूक्लियस। इसी तरह बेटा राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज या बाकी चीज वो डेवलप्ड नहीं होती है। वजह क्या है, ये प्रिमिटिव सेल होती है। ये क्या होती है, प्रिमिटिव सेल, पुरानी सेल ये होती है, प्रिमिटिव सेल ये होती है। और बेटा हम कहते हैं इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस वो होता है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं इस सेल में क्या होता है, दे डू नॉट possess true nucleus, they do not possess true nucleus and they do not have well developed cell organelles। इनके अंदर अच्छे सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और एब्सेंट। बेटा किनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, पिछले साल पढ़ा है। ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो डबल मेम्ब्रेन के होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, जिनकी मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, डबल मेम्ब्रेन। पिछले साल आपने सेल में नहीं पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया या बेटा ये क्लोरोप्लास्ट, एक चैप्टर था ना आपका सेल। तो बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनेल्स जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जिनकी दो मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, वो इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट। एक सेल ऑर्गेनेल है जो बेटा रेस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, राइबोसोम्स। पिछले साल नाम सुना, राइबोसोम्स। ये किसके लिए बेटा रेस्पॉन्सिबल होते हैं, राइबोसोम्स, प्रोटीन फॉर्मेशन। राइबोसोम्स और 70S, 70S, इनमें कौन से राइबोसोम्स होते हैं, 70S। S मीन्स यूनिट ऑफ स्ट्रोंशियम, मतलब जिसने राइबोसोम को डिस्कवर किया उसने इसके पीछे एक यूनिट रखा। कौन सा यूनिट, S। जो दूसरी सेल होती है जो हम इसके बाद पढ़ेंगे उसमें 80S होते हैं, इसमें क्या है बेटा, 70S। और बेटा पेज नंबर 172 देखो अपनी बुक का। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं यहां सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्या होता है बेटा, सिंगल क्रोमोसोम। इस सेल के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है।
और बेटा यहां ट्रू न्यूक्लियस के बदले क्या होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट instead of true nucleus, यहां बेटा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। साइज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल 1 to 10 माइक्रोमीटर्स, 1 to 10 माइक्रोमीटर्स, ठीक है बेटा, 1 to 10 माइक्रोमीटर्स। तो ये बेटा कौन सी सेल है, ये है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। सेल डिवीजन takes place by mitosis। यहां बेटा सेल डिवीजन किससे होता है, सेल कैसे डिवाइड करती है, माइटोसिस एंड मियोसिस, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है बेटा। यहां कौन सा होता है, माइटोसिस। एग्जांपल बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरियल सेल, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया यहां एग्जांपल है, ठीक है बेटा, बैक्टीरिया यहां एग्जांपल है। इसी तरह बेटा ब्लू ग्रीन एल्गाई, ये भी बेटा एक एग्जांपल। तो बेटा ये कौन सी सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए बेटा यूकैरियोटिक सेल, दूसरी किस्म की सेल। आपको मत ये कोई पॉइंट उतारना है, फिर बेटा उतारो पहले, उतारो पहले, फिर मैं रब करूंगा। तो हम बेटा कहते हैं ये है प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो प्रो है इसका मतलब क्या है, प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसके अंदर वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, या राइबोसोम्स यहां 70s होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है बेटा। इसी तरह इसका साइज कितना होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर्स। सेल डिवीजन यहां कैसे होता है, माइटोसिस से, माइटोसिस। तो उसके बाद अगर अब हम देखेंगे बेटा यूकैरियोटिक सेल, EUKARYOTIC, यूकैरियोटिक सेल। यू मतलब गुड एंड कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। मतलब क्या है बेटा, अच्छा न्यूक्लियस। पहली चीज, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स और प्रेजेंट। all membrane bound organelles, like mitochondria, chloroplast, Golgi bodies,
centrosomes, ribosomes, endoplasmic reticulum, और प्रेजेंट। इसी तरह बेटा हम कहते हैं 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। 80s राइबोसोम्स और प्रेजेंट। 80s राइबोसोम्स और प्रेजेंट। उसके बाद मोर देन वन क्रोमोसोम और प्रेजेंट। मोर देन वन क्रोमोसोम और प्रेजेंट। मोर देन वन क्रोमोसोम और प्रेजेंट। और इसका साइज कितना होता है बेटा? साइज ऑफ सेल 5 to 100 माइक्रोमीटर्स। वही लिखा है 5 to 100 माइक्रोमीटर्स इसका साइज होगा। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय बोथ माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। Cell division takes place by both mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis. और बेटा यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। ट्रू न्यूक्लियस और प्रेजेंट। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू सेल्स। इन दो सेल्स के दरमियान बेटा ये डिफरेंस है। यहां आप देखिए यहां क्या क्या प्रेजेंट है, वहां क्या क्या प्रेजेंट है। These are the differences in the cells. एग्जाम्पल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसमें बेटा एग्जाम्पल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। वहां हमने क्या बोला बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गाई एंड बैक्टीरिया। तो यहां क्या है बेटा? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एग्जाम्पल के लिए उसके बाद है बेटा हमारा सेल शेप एंड सेल साइज। उतारिए बेटा आप पहले ये। हमारा अगला टॉपिक है सेल शेप एंड सेल साइज। सेल शेप एंड सेल साइज। अगला टॉपिक सेल की शेप और सेल का साइज। तो अब क्या टॉपिक है बेटा? सेल शेप एंड सेल साइज। सेल शेप एंड सेल साइज। हम कहते हैं बेटा वेरिएशन, देयर आर ए वेरिएशन, देयर आर वेरिएशन इन द shapes of cells of
different organisms. There are variation in the shapes of cells of different organisms. मतलब बेटा हर किसी ऑर्गेनिज्म का सेल शेप अलग अलग है. वेरिएशन. अब आप बोलोगे सर वेरिएशन क्यों है? Because cell shape is determined on the position and function of the cell. कैसे हम डिटरमाइन करते हैं सेल शेप? सेल शेप इज डिटरमाइंड on the basis of cell shape is determined on the basis of position of the cell in the tissue and function of the cell तो बेटा अगर कोई भी आपको बताएगा हर किसी सेल की शेप अलग अलग क्यों है, क्योंकि एक तो ये हमें देखना है इस सेल की पोजीशन कैसे है टिश्यू में, दूसरा इस सेल का फंक्शन क्या है. इस सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है बेटा, इसीलिए सेल की शेप क्या है बेटा, अलग अलग है, वेरिएबल है. और बेटा cells do not have a constant shape, they can change their shape according to function. मतलब किसी भी सेल की नो constant shape. Cells cannot have constant shape. Cells cannot have constant shape. अब अगर किसी सेल की कांस्टेंट शेप होती है, सेल्स हैविंग फिक्स्ड शेप, अगर कुछ सेल्स की क्या होती है बेटा, फिक्स्ड शेप, सेल्स हैविंग फिक्स्ड शेप और ओवल, और कौन सी शेप होती है बेटा, ओवल शेप और स्फेरिकल ये दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके सेल्स की शेप कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है, ये कंटिन्यूअसली अपनी शेप चेंज करते हैं. आप देखिए बेटा सेल्स हैविंग फिक्स्ड शेप और ओवल और स्फेरिकल, जिन सेल्स की शेप क्या होती है बेटा, फिक्स्ड, कौन सी शेप होती है यूजुअली उनकी, ओवल और स्फेरिकल. ठीक है बेटा, अब एग्जांपल हम बोलेंगे. ओवम सेल, ओवम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेल, ओवम OVUM, ओवम और एग सेल. इसी तरह बेटा क्यूबॉइडल और कॉलमनर, सम सेल्स हैव कौन सी शेप होती है, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, कॉलम लाइक कॉलमनर, जैसे एपिथेलियल सेल्स. एग्जांपल के लिए कौन सी सेल्स है बेटा, एपिथेलियल सेल्स. इसी तरह सम सेल्स हैव स्पेंडल लाइक सेल्स. कुछ सेल्स की शेप कैसे होती है, स्पेंडल. एग्जांपल मसल सेल, तो मसल सेल की शेप कैसे होती है बेटा, स्पेंडल. इसी तरह बेटा हम कहते हैं नोबड थ्रेड लाइक, नोबड KNOBBED, नोबड थ्रेड लाइक. नोबड थ्रेड लाइक मतलब थ्रेड कैसे होता है, धागा,
धागे के ऊपर कोई नॉब होना, ये होता है बेटा स्पर्म सेल, मेल की स्पर्म सेल की शेप, स्पर्म सेल। तो दीज आर द सम शेप्स ऑफ द सेल्स। तो बेटा क्या याद रहा आपको, सेल शेप कांस्टेंट नहीं होगी, सेल शेप वेरी होती है। क्यों बेटा वेरी होती है? दो रीजन है। पहला रीजन बेटा लोकेशन ऑफ द सेल, दूसरा रीजन बेटा फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, इसीलिए बेटा एक जैसे शेप अलग अलग शेप, कोई ओवल है, कोई स्फेरिकल है, कोई क्यूबॉइडल है, कोई कॉलम्नर है, कोई स्पेंडल लाइक है, कोई नॉब लाइक है। अब देखेंगे हम बेटा सेल साइज, टाइम पहले देखेंगे सेल साइज। चलिए जब नौ करने आएगा कोई तो तब देखेंगे। सेल साइज बेटा, कैन वी सी सेल विद द नेकेड आई? नो, मत देख सकते हैं बेटा। अभी हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल जो ना प्रिमिटिव सेल थी, क्या हमने बोला 1 to 10 माइक्रोमीटर, फिर भी हम उसको बैक्टीरियल सेल को हम आंख से देखते हैं नहीं, तो हम कहते हैं सेल्स का साइज छोटा होता है और हम इन सेल्स को आंखों से नहीं देख सकते हैं। कितना छोटा? 1 to 2 माइक्रोमीटर। सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, cells are very small in size and we cannot see cells with naked eye. We can see them with the help of microscope. With the help of microscope. तो हम उनको कैसे देख सकते हैं बेटा? माइक्रोस्कोप की हेल्प से, with the help of microscope. अब सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, 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 माइकोप्लाज्मा। लैड लेवी, लैड लेवी, या जिसको आप बोलते हैं PPLO, 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 प्लोरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लोरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। pneumonia like organism is the smallest cell, is the smallest cell. ये क्या है बेटा? smallest cell, smallest cell, प्लोरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? smallest cell। बस एक मिनट बस मैं मकलूँ। आ जाओ बेटा। तो चलिए बेटा, बाकी हम कल इसमें